चलिए बात करते हैं बच्चों 60 डेज स्टडी प्लान की। कैसे 60 डेज में आप अपना पूरा कोर्स कंप्लीट एंड रिवाइज कर सकते हैं। देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा। डे 1 to 10 में आपको मैथ्स, स्टैट्स, एलआर में टाइम वैल्यू ऑफ मनी वीडियोस करनी है, प्लस सेट ए बी सी के जो क्वेश्चन हैं, मतलब एडिशनल क्वेश्चन नहीं करना। टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन में वीडियोस करनी है, प्लस सेट ए और बी के क्वेश्चन करने हैं, सेट सी के नहीं करने। एडिशनल क्वेश्चन बैंक इसका नहीं करना। टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन में सेट सी एडिशनल क्वेश्चन बैंक नहीं करना, सिर्फ सेट ए और बी पे फोकस रहना चाहिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एडिशनल क्वेश्चन बैंक नहीं करना, एक्सरसाइजेस पूरी करनी है, वीडियोस पूरी। रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस एंड लॉग में वीडियोस देखिए और सेट ए बी सी डी जो है एक्सरसाइज उसको आप करिए, ठीक है। एडिशनल क्वेश्चन बैंक इसकी करने की ज़रूरत नहीं है। ये 60 डेज़ वालों के लिए बता रहा हूँ। अकाउंट्स में आप करेंगे फाइनल अकाउंट एंड एनपीओ। लॉ एंड बीसीआर में पार्टनरशिप प्लस एलएलपी। इको एंड बीसीके में चैप्टर 2 एंड 3। ये आपका फर्स्ट 10 डेज का टारगेट होना चाहिए। इसके बाद डे 11 to 20 मैथ्स, स्टैट्स, एलआर में इक्वेशन मैट्रिसेस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, सेटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, इट्स नंबर सिस्टम, डायरेक्शन टेस्ट, स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। इसके कंसाइज नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं वहाँ सारा, अब इसको अच्छे से थ्योरी कर लीजिएगा। कोरिलेशन रिग्रेशन में सेट ए एंड बी करना है, सेट सी नहीं करना, एडिशनल क्वेश्चन बैंक नहीं करना, ठीक है। इक्वेशन मैट्रिसेस में अगेन एडिशनल क्वेश्चन बैंक नहीं करना, सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। सेटिंग अरेंजमेंट, नंबर सिस्टम, इसके सारे क्वेश्चन करने हैं। फिर इसके बाद बीसीआर के चैप्टर 1 to 10 लॉ को हाथ नहीं लगाएंगे, सारा बीसीआर पे फोकस होगा। अकाउंट्स में पार्टनरशिप कंप्लीट करनी है, इको में चैप्टर 4 and 5 कंप्लीट करना है। दिस इज योर 11 to 20, डे 11 to 20। डे 21 to 30 मैथ्स, स्टैट्स, एलआर, टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, ब्लड रिलेशन। ये 3 चैप्टर सीक्वेंस सीरीज में आप सिर्फ क्या करिएगा, वीडियोस करिएगा, ठीक है। वीडियोस में एडिशनल क्वेश्चन बैंक पूरा डिस्कस किया हुआ है, तो इसका करना पड़ेगा आपको। एडिशनल क्वेश्चन बैंक इसका अच्छा भी है, ठीक है। टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर में इंडेक्स नंबर का एडिशनल क्वेश्चन बैंक करना है आपको, ठीक है। इसका एडिशनल क्वेश्चन बैंक करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद आपको एक चीज़ करनी है, MTP 1 to 3 जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो सॉल्व करने हैं। इतना कोर्स करने के बाद 1 to 3, और आपके कम से कम यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम 40 प्लस, आपके जो है कम से कम 40 से ऊपर नंबर जो है उसके अंदर आने चाहिए, अदरवाइज आपने अभी तक सही से पढ़ाई नहीं करी। अकाउंट्स में कंपनी करेंगे कंसाइनमेंट, इन्वेंट्रीज। लॉ में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और बीसीआर। बीसीआर में एमटीपी कोर्स आपका यहाँ 10 दिन में हो गया। आपको 3 एमटीपी जो प्रोवाइड किए गए हैं वो फिर आपको करने हैं। इको में आपको करना है चैप्टर 1। इको इसलिए हल्का किया है क्योंकि यहाँ प्रेशर ज़्यादा है। डे 31 to 40 मैथ्स, स्टैट्स, एलआर में सेट, रिलेशन, फंक्शन, सिलॉजिज्म। और उसके बाद आपको MTP 4 to 10 करने हैं। स्कोर आपका 50 प्लस आना चाहिए। मतलब देखिए मैथ्स, स्टैट्स, एलआर में कोर्स पूरा करके कुछ नहीं होने वाला, जितना अगर आप यहाँ तक भी अच्छे से कोर्स कर लेंगे तो 50 प्लस का स्कोर आपका MTP 4 to 10 में हो जाना चाहिए। अगर वो आपका अचीव नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको रिवीजन की ज़रूरत है, ना कि कोर्स आगे करने की। अकाउंट्स में फिर जनरल लेजर, रेक्टिफिकेशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन। लॉ में कॉन्ट्रैक्टेड करेंगे कंसिडरेशन तक। बीसीआर का MTP 4 and 5, और फिर यहाँ BC के चैप्टर 1 to 6 आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। डे 41 to 50 मैथ्स, स्टैट्स, एलआर, प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये तभी करने हैं इफ स्कोरिंग 50 प्लस। अगर आपका स्कोर 50 प्लस यहाँ तक पहुँच चुका तभी आप इन 3 चैप्टर्स को हाथ लगाओगे, अदरवाइज आप पूरा कोर्स रिवाइज करें एंड अटेम्प्ट करें एवरी नेक्स्ट MTP टिल स्कोर इज 50 प्लस। मतलब पहले आप यहाँ तक कोर्स कंप्लीट करिए। आपने अगर 4 to 10 में आपका टारगेट 50 प्लस आ रहा है देन इट्स ओके, आप सही जा रहे हैं। लेकिन अगर आपका 50 प्लस नहीं आ रहा, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गड़बड़ मचा रहे हैं, रिवीजन सही नहीं है। आप पहले रिवाइज करिए, और 10 MTP आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, 11वें से MTP करना शुरू करिए। 11वां MTP करिए, स्कोर देखिए, सपोज 48 आया, दोबारा सब रिवाइज करिए, अपने आप 12th MTP में ये 50 प्लस हो जाएगा। फिर आप ये 3 चैप्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर 50 से नीचे रहता है, MTP करिए कोर्स रिवाइज करके जब तक 50 प्लस नहीं आ जाता। अकाउंट्स में बैलेंस चैप्टर, लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट करना है। इको BCK में पहले 5 MTP करने, अभी हमने प्रोवाइड नहीं करे हैं, दैट विल बी प्रोवाइडेड इन द मार्च। तो अभी जब तक आप पहुँचेंगे 41-50 तब तक वो मिल जाएगा। फिर 60, 51 to 60 कुछ नहीं करना। अकाउंट्स के 5 MTP, लॉ BCR के 5 MTP। BCR के ऑलरेडी 5 कर चुके होंगे, तो 6 से लेके 10 तक जो है वो आपको निपटाने होंगे, ठीक है।
और लॉ के फ्रेश 5 MTP मिलेंगे, लेकिन MTP फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में रिलीज़ होंगे जो फ्रेश होंगे। तो अभी एकदम आप कहीं के ऑन द स्पॉट मिले ऐसा नहीं होगा, वो टाइमली जो है अपडेट किए जाएंगे अपने। तो ये 60 डेज़ में आपको कम से कम ऐसे इस तरीके से आगे करना है। लॉ में जो भी पढ़ें कोशिश करें कि कम से कम 50% टॉपिक्स जो हैं वो आपके राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर हो। देखो लॉ में सिर्फ आप एक ही जगह मरते हो क्योंकि आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। राइटिंग प्रैक्टिस भरपूर करिए, राइटिंग प्रैक्टिस से ही होगा, ठीक है। और BCR जो बता रहा हूँ MTPs जरूर करने हैं। आपने ये 10 MTPs हमारे BCR के कर लिए तो बिलीव मी 40 में से आपके 30 नंबर BCR में आने शुरू हो जाएंगे। फिर लॉ में आपको 60 में से मात्र 20 नंबर लाने होंगे, जो कि कंपैरेटिवली बहुत आसान टास्क होगा टू मेक इट 50। भगवान करे आपके बहुत ज़्यादा नंबर आए, जैसे इस बार लॉ के अंदर लगभग 80s के आसपास का हाईएस्ट गया है, तो आप उसे भी तोड़ें। लेकिन एक मिनिमम जो एश्योरेंस है उसके लिए मैं आपको ये 60 दिन का टारगेट दे रहा हूँ और उम्मीद करूँगा कि आप इस पे काम करेंगे। टेस्ट पेपर बिल्कुल भी ना छोड़ें, टेस्ट पेपर बहुत 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 ज़रूरी हैं। जो भी टेस्ट हो रहे हैं वो सिर्फ आपकी भलाई के लिए हो रहे हैं, हमारी भलाई के लिए नहीं हो रहे। वो टेस्ट देंगे तो आपको आपकी गलतियां पता लगेंगी जो अदरवाइज सीधे एग्ज़ाम में होंगी और बहुत ज़्यादा दुखदाई होंगी, क्योंकि मार्क्स कम आएंगे। जितने टेस्ट लेते हैं आंख बंद करके दीजिए, जो भी नंबर आते हैं आपके और मेरे बीच की डील है, किसी को नहीं पता लगेगा, लेकिन टेस्ट आपने ज़रूर देने हैं।